Namaste Vidya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is what is MS Word and how to open it and how to work the MS Word. MS Word means माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस पर हम लोग ये अपना सारा नोट्स बनाते हैं। जैसे आपके ये नोट्स बने हुए हैं वो हमने किस पर बनाया है, एमएस वर्ड पे बनाया है, पीडी पे बनाया है, पीडीएफ बनाया है, किस पे बनाया है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड में हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके अपने सिस्टम को ऑन करना होगा, आप एमएस वर्ड को आप ओपन करेंगे सब। इसके बाद आपको जैसे स्क्रीन पर यहाँ मैंने दिखा रखा है, आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टेक अ टूर, इस तरीके से बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट होंगे जिसमें से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने जैसे ब्लैंक को सिलेक्ट किया, देन इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। आपने ये ब्लैंक को किया, अब आपका ब्लैंक होने के बाद एक इस तरीके से आपके पास एक सिंबल बना हो, इसको हम बोलते हैं कर्सर। मतलब जहां पर भी आप अपने माउस को क्लिक करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो, या आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो सिंगल आपका जो कर्सर घूम रहा है वो हो गया आपका इस तरीका जो सिंबल हो गया, दैट मीन वो आपका कर्सर है। ये एक पूरा ये जो दे रखा है ना वाइट, ये आपका एक पेज होता है। ठीक है, ये आपका जो देखा है ये पेज होता है। और ये आपका जो डैश है वो कितनी ये जो कर्जा रखा है वो आपकी कितना स्पेस पे है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए हम क्या होता है, कभी मुझे ऊपर पेज करना है या नीचे पेज करना है, तो इससे क्या होता है, ये जो सिंबल दिख रहा है इस सिंबल पे हम क्लिक करेंगे तो इससे मैं इसको हम बोलते हैं स्क्रोल बार। ठीक है, स्क्रोल बार पे हम क्लिक कर रहे हैं तो मेरा स्लाइड ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो नीचे स्क्रीन पर ये माइनस का और प्लस का साइन है। माइनस करते जाओगे आपकी स्क्रीन उतनी ही छोटी होती जाएगी और प्लस करते जाओगे आपकी स्क्रीन उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है ये लेफ्ट साइड में पेज 1 of 1, दैट मीन आपका ये जो वर्ड है वो कितने पेजेस का है, मतलब आप जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो मटेरियल कितने पेजेस का है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और आप किस पेज पर है। इवन दो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इसमें आपने कितने वर्ड्स को यूज में लिया है। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारे पेज के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड एक्रोबेट। ये सब चीजें क्या हैं, अंदर का मटेरियल क्या है, इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ये सब चीजें आपकी क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इनको आप क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करेंगे, ये सारी चीजें दिख रहे हैं आपको, ये सब आपके हैं क्विक एक्सेस। आपको सेव करना होगा, आप कोई मटेरियल सेव कर रहे हैं या तो आप कंट्रोल एस से उसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस पे क्लिक करने से आपका मटेरियल सेव हो जाएगा। इस वाले बटन को आप यूज करेंगे, ये बटन होता है अंडू का। मतलब आपने कोई चीज अभी लिखी है यू मे ऐड फ्रिक्वेंटली, बट इसके बाद आपने इसको चेंज कर दिया यू मे सब्ट्रैक्ट फ्रिक्वेंटली, तो आप इस सिंबल को प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वापस से यू मे ऐड फ्रिक्वेंटली, यानी कि वो अंडू कर देगा जो चीज आपने नई लिखी है उसको वो चेंज कर देगा प्रीवियस वाली से। ये ऑप्शन देख रहे हो, रीडू, यानी कि उसको क्या करेगा, वापस से जो आपने अंडू कर रखा था उससे पहले का जो भी था उसको रीडू कर देगा। ठीक है, ये आप जो दिख रहा है इसका मतलब होता है प्रिंट करने के लिए, ये जो प्रिंटर का निशान है दैट मीन इसके आप थ्रू प्रिंट निकालेंगे। और ये जो आपका ये सिंबल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। मतलब मुझे प्रिंट निकालने से पहले चेक करना है कि जो मैंने मटेरियल तैयार किया है वो सही है या कुछ गड़बड़ है। मतलब प्रिंट निकालने से पहले उसका मुआवजा कर रहे हैं कि वो किस तरीके से स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो सिंबल होता है मतलब न्यू डॉक्यूमेंट है और इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज टूल बार। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं कि अंदर जो चीजें हैं इनका क्या यूज है। ठीक है, कैलिबरी कैलिबरी बॉडी, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो मतलब आप अंदर जो भी मटेरियल आपका जो लिखा है उस मटेरियल को आप किस
तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब आप उसको इटैलिक लिखना चाहते हो, आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, आप उसको क्या करना चाहते हो, या उसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, ये मतलब पैटर्न को डिजाइन करता है कि पैटर्न क्या होगा। आप यहाँ पर क्लिक करें, सपोज यहाँ कैलिबरी बॉडी है तो मैं जो भी लिखूंगी उसका साइज कुछ और होगा, और इटैलिक लिखूंगी तो इटैलिक कुछ और होगा, अरेबियन लिखूंगी अरेबियन कुछ होगा, टाइम्स न्यू रोमन लिखना चाहती हूँ, हिंदी लिखना चाहती हूँ, तो उन सब के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जो मैंने लिखा है उसका साइज क्या होगा ये डिपेंड करता है आपकी, ये 11 12 इस पर क्लिक करेंगे तो आप साइज कम भी कर सकते हो, साइज ज्यादा भी कर सकते हो। बी, आप ये बी कर पे क्लिक करना, या फिर आप कंट्रोल बी प्रेस करने पर आपका जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, मतलब ब्लैक डार्क हो जाएगा, ब्लैक ब्लू जो भी आप करना चाहते हैं वो कलर आपका ब्लैक बोल्ड हो जाएगा। ये जो भी आपने लिखा होगा उसको से सिलेक्ट करके इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लिखा होगा वो सब बाय डिफॉल्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो होता है इसका मतलब होता है कि जो आपने लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, सपोज मैंने लिखा है माय नेम इज निशु शर्मा, तो मैंने जो लिखा है माय नेम इज निशु शर्मा उसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रेस कर दिया तो उस पूरी लाइन के नीचे मेरा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो लिखा है, यानी कि मुझे सपोज लिखना है 2 बेस 5, तो जो बेस में मुझे कोई चीजें लिखनी होती हैं तो मुझे इस सबस्क्रिप्ट को यूज करना होगा, यानी कि ये सारी चीजें मेरी बेस में आ जाएगी। ये मुझे किसी भी चीज का पावर लगाना है, 2 की पावर 2 यानी 4, तो 2 की पावर 2 को मुझे सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। ये आपका लिखा है ना टेक्स्ट इफेक्ट आप कैसे देना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट मतलब आपका ए जो लिखा है डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, या आपका मतलब लिखने का जो उसका इफेक्ट डालना चाहते हो कि उसका शेडो होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आपका टेक्स्ट इफेक्ट में आता है। अब ये जो है मतलब ए बी और ये येलो कर रखा है, मतलब जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हो कि इस पूरी लाइन में ये वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट करना है, तो आप इसको इसके थ्रू हाईलाइट कर सकते हो। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप बोल्ड करेंगे तो आपका ब्लैक बोल्ड हो जाएगा, ब्लैक ही क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर रेड करूंगी तो ये रेड का डार्क हो जाएगा, मतलब बोल्ड डार्क कर देगा किसी भी कलर को। कलर आपका किससे डिफाइन होगा, यहाँ आपका जो भी कलर होगा वो आपका कलर डिफाइन करेगा। कंट्रोल सी से आप क्या करेंगे, कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमने बता दिया ये फॉन्ट नेम होता है, ये आपका फॉन्ट साइज होता है। अब ये ए क्या दे रखा है, ऑटोमेटेड केसेस दे रखे हैं कि सबसे पहले कैपिटल होगा देन स्मॉल नंबर होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना फर्स्ट नंबर हमारा हमेशा कैपिटल होता है, तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटेड केसेस लगा रखे। आप सिलेक्ट करें कि आपका स्मॉल नंबर भी जो फर्स्ट नंबर है वो भी स्मॉल हो, कैपिटल सेकेंड नंबर जो भी है, तो इसके थ्रू आप अपना केस को कर सकते हो। और आपने अगर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है इसके अंदर तो आप उसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, ये सब चीजें क्या होती हैं। ये वाला पोर्शन हमने पूरा कवर कर लिया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो दे रखा है ये हमने बुलेटिन दे रखे हैं, सपोज मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन एक मेरी हेडिंग हो गई। अब उस हेडिंग के नीचे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो नंबरिंग करनी होगी तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। मुझे अगर डॉटेड फॉर्म में लेना है तो मैं डॉटेड फॉर्म में लिख सकती हूँ, और बुलेट फॉर्म में लेना है किसी फॉर्म में तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर क्लिक करने से मुझे एरो भी बन सकते हैं, बुलेटिन भी बन सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1 2 3 लिखना है, ABCD लिखना है, जो भी आपको सीक्वेंस होगा आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। यहाँ मल्टी लेवल के आप 1 के अंदर भी 1 उसके अंदर भी 1, तो आप इस तरीके से मल्टी लेवल इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये सारी चीजें दे रखी है, मतलब ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, ये सेंटर में है, ये सिर्फ अलाइनमेंट को डिस्प्ले करा रहा है कि आप अपना जो आपने मटेरियल रखा है वो आपका स्टार्टिंग लेफ्ट से दिखेगा, राइट से दिखेगा, या मिड में दिखेगा, या पहले एक फिर उसके नीचे एक फिर उसके नीचे, मतलब वो एक जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो उस लिखने को अलाइन करते हैं कि आपका मैटर लिखा कैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दे रखा है कि सपोज लिखा है माय नेम इज निशु शर्मा, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है माय टॉपिक इज, तो माय नेम और माय टॉपिक के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 1.0 का, 1.15 का, 2.0 का, वॉट एवर यू वॉन्ट, सो यू सिलेक्ट पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। क्लियर,
अब मुझे सपोज मुझे कोई ड्राइंग भी साथ में करनी है, या मेरा कोई कलर मैंने बना रखा है, उसमें मुझे एक मैंने सर्कल बना रखा है या मुझे कुछ भी बना रखा है, मुझे उसका कलर करना है, तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर टेबल ड्राइंग टूल को यूज करूंगी, तो उसके थ्रू मैं कलर उसको दे सकती हूँ। ठीक है, अब ये हमने देखा इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंटेशन, मतलब हमें अपनी लाइनिंग को कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना है, कम करना है, तो मैं इस इंडेंटेशन को यूज में ले सकती हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टूल बार में एडिटिंग करना है तो कैसे एडिटिंग करें। जो अभी आपने देखा इसके जस्ट पास में है फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट एडिटिंग। अगर मुझे पूरे इसके अंदर कुछ भी चीज को फाइंड करना है, कि सपोज मुझे करना है कि पूरे इसमें निशु कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल एफ पर प्रिंट, कंट्रोल एफ मतलब आपके लैपटॉप में लिखा होगा CTRL, CTRL को आप प्रेस करेंगे और उसी एक एट अ टाइम CTRL के साथ आप F करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले CTRL कर दिया फिर F कर दिया, एक साथ कंट्रोल और F दोनों को आप एक साथ क्लिक करेंगे, तो आपका ऊपर लिखा आ जाएगा फाइंड। उस फाइंड में आप अपना जो भी टॉपिक है उसको आप डाल सकते हैं कि ABCD या इशू जो भी आपको करना है, या फिर आप इस फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो आपके जहां भी निशु लिखा होगा वो आपका सब हाईलाइट होके आ जाएगा, और नीचे आएगा कि आपके 4 टाइम निशु लिखा हुआ है, 5 टाइम निशु लिखा हुआ है, और यहाँ यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस। सपोज मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया और मुझे लिखना है निशु की जगह पे, निशु की जगह पे मुझे इशू लिखना है, तो क्या करेंगे आप रिप्लेस पर जाएंगे, तो रिप्लेस पे सबसे पहले पूछेगा कि प्रीवियस वर्ड और नेक्स्ट वन, तो आपने प्रीवियस वर्ड में दे दिया निशु और नेक्स्ट वन में दे दिया इशू, तो आपको क्या कर सकते हैं वो रिप्लेस हो जाएगा वर्ड। अब सिलेक्ट का करने का मतलब है कि इस डायरेक्टली सिलेक्ट पे क्लिक कर दें, या फिर जो आपने लिखा है उसको कर्सर के थ्रू लेके आ जाए, तो उससे क्या होगा आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना बेसिक टूल। ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अब आपका फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से अपन लोग डिसाइड करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मेंशन in the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0. Thank you.